गठन किया गया। उसके बाद करीब 10 घंटे में 11 बच्चों को वापस दस्तयाब कर लिया गया। इंडिया न्यूज संवाददाता मोहम्मद रजाउल्लाह की इस रिपोर्ट को आप देखिए। इस वक्त हम मौजूद हैं जहां पर बच्चों के फरार होने का जो मामला है वो लगातार जारी है। 12 फरवरी को यहां से तकरीबन 23 बच्चे एक साथ फरार हुए थे और कल देर शाम को यहां से तकरीबन 20 बच्चे एक साथ फरार हुए हैं। बाकायदा देख सकते हैं ये वही बाल सुधार गृह है जिसकी दीवारें हालांकि ऊंची है, लेकिन इन दीवारों को तोड़कर जो बच्चे लगातार फरार होने का मामला है वो सामने आया था। तकरीबन 2016 से ये जो लगातार मामले हैं उनमें इजाफा होता जा रहा है। अभी हाल ही में जिस तरीके से 12 फरवरी को जयपुर के यही बाल सुधार गृह से दीवार तोड़कर तकरीबन 23 बच्चे एक साथ फरार हुए थे, जिसके अंदर बाल सुधार गृह में वो भी मौजूद था जो जी क्लब फायरिंग प्रकरण के अंदर निरुद्ध किया गया था। बाकायदा सवालिया निशान यहाँ पर खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिर किस तरह से यहाँ पर जो बच्चे हैं वो फरार हो जाते हैं। बड़ी बात यह है कि ये जो बाल सुधार गृह है ये कहीं ना कहीं चारों तरफ कैमरों से घिरा हुआ है, लेकिन फिर भी जो मिली भगत की आशंका है वो साफ तौर पर जाहिर होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से एक ही महीने में दूसरी बार एक साथ इतनी तादाद में बच्चों के फरार होने का जो बड़ा मामला सामने आया है, उसके बाद कहीं ना कहीं बाल सुधार गृह के जो प्रशासन है वो कहीं ना कहीं अब सवालों के कटघरे में खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। बहरहाल जिस तरीके से देर रात को बच्चे यहाँ से फरार हुए थे, उसके बाद खुद जयपुर कमिश्नर बिजू जॉर्ज जोसेफ के साथ जो एडिशनल कमिश्नर कुंवर राष्ट्रदीप और जो डीसीपी कावेंद्र सागर हैं वो मौके पर पहुंचे थे। बाकायदा यहाँ पर इस जो बाल सुधार गृह का जायजा लिया था। फिर एक बार कैमरा पर्सन को कहूंगा कि दिखाएं किस तरह से बाल सुधार गृह जो लगातार सवालों के कटघरे में खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर बच्चों को सुधारने के लिहाज से रखा जाता है, लेकिन बच्चे सुधरने की बजाय यहाँ पर बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि लगातार पिछले एक ही महीने में जिस तरह से 2 बार ये बड़ी जो घटनाक्रम है वो जयपुर में सामने आए, उसके बाद कहीं ना कहीं राजस्थान सरकार भी के लिए भी ये चिंता का विषय बन चुका है। बाकायदा जो मंत्री है अविनाश गहलोत वो भी यहाँ पर कहीं ना कहीं आज अभी कुछ ही देर पहले निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे और बाकायदा जो बाल सुधार गृह के तमाम अधिकारी हैं उनके साथ एक बड़ी मीटिंग लेते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं जिस तरह से जयपुर के बाल सुधार गृह में बच्चों के फरार होने का जो मामला सामने आ रहा है, उसके बाद कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं जो दीवारें हैं वो महफूज नहीं है, जो यहाँ पर गार्ड लगाए हुए हैं वो महफूज नहीं है। कहीं ना कहीं जो मिली भगत सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों पर हो रही है। बहरहाल आने वाले दिनों में किस तरह से सुरक्षा लिहाज से बाल सुधार गृह को सुधारा जाता है ये तो देखने वाली बात होगी। सहयोगी कैमरा पर्सन पवन के साथ मोहम्मद रजाउल्लाह, इंडिया न्यूज। जयपुर के सेठी कॉलोनी में होने का मामला सामने आया था, उसके बाद राजस्थान पुलिस ने जिस तरह की कार्रवाई की है वो काफी काबिल तारीफ है। बाकायदा 11 बच्चों को दस्तयाब कर लिया गया है। बाकायदा जयपुर कमिश्नर बिजू जॉर्ज जोसेफ के निर्देश पर एक बड़ा अभियान चलाया गया था। खुद जो डीसीपी कावेंद्र सिंह सागर है वो इस पूरे अभियान के तहत टीमों को लीड करते हुए नजर आ रहे थे। सागर साहब इस वक्त हमारे साथ में खास बातचीत के लिए मौजूद हैं। सर, कल रात को 8 बजे 20 बच्चों के एक साथ फरार होने का बड़ा मामला सामने आया था, आप भी मौके पर पहुंचे थे, सीपी साहब भी मौके पर पहुंचे थे, अब किस तरह से हालात है सर? देखिए, ये सूचना हम लोग को मिली थी कल कि 20 बच्चे यहाँ से गायब हुए हैं। उसके बाद ही हमने अपनी टीम एक्टिव कर दी थी। अभी भी हमारी टीम एक्टिव है। जो 20 बच्चे गए थे उनमें से हम लोगों ने 11 को भी उसमें लोग 11 को अभी तक पकड़ चुके हैं और अभी भी हमारी टीम लगी हुई है। जो बाकी लगभग 9 बच्चे अभी तक बचे हैं उनको हम लोग जल्दी से जल्दी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। सर, अभी कुछ ही दिनों पहले की बात की जाए, 12 फरवरी की, 23 बच्चे एक साथ फरार हुए थे। 23 ही दिन में सर एक साथ 20 बच्चे एक बार फिर फरार हो चुके हैं। तो सर क्या कुछ लगता है आपको इस पूरे मामले में? देखिए, इस सब चीज़ों का विश्लेषण किया जा रहा है, कारण क्या है भागने के और बार बार क्यों चीज़ें हो रही हैं, और जो भी करेक्टिव मेजर्स पुलिस के द्वारा या वहाँ के प्रशासन के द्वारा लिए जाने हैं उन सबको हम लोग उनसे भी बातचीत करेंगे, पुलिस की तरफ से भी कार्रवाई की जाएगी। तो जो भी करेक्टिव मेजर लिए जाने हैं वो निकट भविष्य में वो सारी चीज़ें हम लोग कोशिश करेंगे कि फिर से इस तरह की घटना ना हो। सर, आखिरी सवाल आपसे, जिस तरह से पिछले 22 दिनों में ये 2 बड़ी वारदातें सामने आई है, इसको रोकने के लिए सर पुलिस की तरफ से किस तरह से कदम उठाए जाएंगे मामले को लेकर, क्योंकि सर बच्चों का मामला है, संवेदनशील मामला है? वही मैं बता रहा हूँ, वहाँ के प्रशासन से बात करके और जो भी वहाँ की सुरक्षा को लेके या उनके द्वारा भी जो बदलाव किए जाने हैं या एक्स्ट्रा वहाँ पे सुरक्षा गार्ड वगैरह जो भी वहाँ पे लगाने हैं वो सब बातचीत करके, और पुलिस की भी सुरक्षा हमने वहाँ पे बढ़ाई है, तो कोशिश करेंगे कि आगे से इस तरह की घटना ना हो। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ में डीसीपी कावेंद्र सिंह सागर, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से टीमों ने रात को कार्रवाई की, 11 बच्चों को दस्तयाब कर लिया गया है, 9 बच्चों को जल्द ही दस्तयाब कर लिया जाएगा और वो तमाम अब तरीके अपनाए जाएंगे जिससे बच्चे वहां पर सुरक्षित रह सके और आगे से फरार नहीं हो सके।